वापस लो। वक्फ तरमीमी बिल 2024 को हम रिजेक्ट करते हैं, लिहाजा हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वक्फ बिल वापस लो। जी, ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जरा बताइएगा क्या? ये विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये हमारे दिल की आवाज है। वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, जुल्म सितम नहीं चलेगा। मैं इसके विरोध करने का कारण ये बताता हूँ, भारत सरकार को ये कानून को वापस ले ले, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है ये तमाम मुसलमानों के आबा अजदाद के ज़रिए से दी गई और गिफ्ट की गई ज़मीनें हैं। काला कानून नहीं चलेगा, काला कानून नहीं चलेगा। हमारा कहना है कि इस बिल का पुरजोर विरोध किया जाए। हम यहीं के हिंदुस्तान के वासी हैं, हमारे पूर्वज भी यहीं रहे और यहीं दफन होंगे। ये प्रॉपर्टी किसी गवर्नमेंट की दान की हुई नहीं है, ये प्रॉपर्टी हमारे ही पूर्वजों ने दान किया। जामा मस्जिद मुड़िया से चल करके पूरब टोला मस्जिद तक पहुँचे हैं, ये रैली को निकाले हैं। ये कानून पुरअमन तरीके से ये रैली निकला है। बहुत सारे हजरात इसमें तशरीफ़ थे। वक्त तरमीमी बिल को के ख़िलाफ़ हैं और जब तक ये वापस नहीं होगा हम लोग निकालते रहेंगे। ये नहीं कि ये निकल के ख़त्म हो गया सो नहीं होगा, हमेशा निकलता रहेगा जब तक इसको वापस नहीं लिया जाए। रमज़ान अलविदा के मौके पर शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अदा की गई। इस दौरान सभी लोगों ने अनोखे अंदाज में अपनी बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर सरकार के वक्फ संशोधन बिल के ख़िलाफ़ अपना विरोध जताया। सरकार के ख़िलाफ़ विरोध करने का ये अनोखा तरीका काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। कानून वापस लो, बिल वापस लो। दोस्तों, दरभंगा जिला की मुरिया की ये तस्वीरें हैं जहां पर वक्फ संशोधन बिल के ख़िलाफ़ जुलूस निकला है और देख सकते हैं काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग तरीके से यहाँ पर वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ जुलूस निकाला गया है। लोगों का यहाँ पर एहतजाज देखिए किस तरह से हो रहा है और देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भारी तादाद में लोग इस जुलूस में इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा हो करके सरकार के ख़िलाफ़, इस काले कानून के ख़िलाफ़ लोग अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोग भारी तादाद में इकट्ठा हुए हैं और इस बिल का जो है पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं और इस काले कानून को वापस लेने की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग तरीके से इस जुलूस को निकाला गया है। ना कोई शोर शराबा है, ना कोई हंगामा है, ना कोई हुड़दंगी है। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इस जुलूस को निकाला गया और संपन्न किया गया। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आज कुछ अलग ही अंदाज़ में जो है जुमा अलविदा यानी कि रमज़ान अलविदा का जो है आज नमाज़ अदा किया गया और इस मौके पर लोगों के यहाँ पर कुछ ख़ास ही यहाँ पर आपको दृश्य दिखाई देंगे। लोगों ने काले कपड़े बांध करके जो है अपना विरोध यहाँ पर दर्ज करते हुए नज़र आ रहे हैं। जानेंगे कि क्या विरोध इनका किसके ख़िलाफ़ है, किस चीज़ के ख़िलाफ़ है, वो बताएँगे। जी, अब सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद कासमी। तो ये जो आप अभी विरोध कर रहे हैं, जो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं और आपने काला धागा बांध रखा और सारे लोग यहाँ पर लगभग बिल्कुल उसी अंदाज में दिख रहे हैं, क्या कारण है जो आपने ये काला धागा बांधा है? इस काले धागे से असल में साफ लफ्ज़ों में हम ये कहना चाहते हैं कि हुकूमत जो वक्फ तरमीमी बिल 2024 लाना चाहती है ये काला कानून है, तो उसी काले कानून के जानिब हम इस मुतवज्जह करने के लिए हम ये काला धागा बांधे हैं। तो आप लोगों को किस बात का डर है? इसे काला कानून कहते हैं, किस बात का डर है? सरकार तो सभी के लिए बिल लाती है, तो सभी के फ़ायदे के लिए लाती है। इस बिल को लाने के अंदर जो इसके अंदर एक्ट बनाया गया है वो ये है कि इस बिल आने के बाद जो डीएम होगा उसको इख्तियार मिल जाएगा, डीएम से ऊपर जो एसडीएम होगा उसको इख्तियार मिल जाएगा। तो इस तरीके से वक्फ जो है, जब आदमी ने वक्फ़ किया है तो उसके अंदर मुसलमानों की ज़ाती मिल्कियत है ये। अब यहाँ जो इसको इस्तेमाल किया जाएगा इस्लाम के जो शरीयत और कानून है उसके मुताबिक इस्तेमाल किया जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो दान की गई प्रॉपर्टी है, तो जी, सरकार का अधिकार नहीं होना चाहिए? मुसलमानों ने ही इसको दान किया है इसलिए ताकि मुसलमानों के जो रिफाही काम है, मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान वगैरह, ईदगाह वगैरह, इसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाए। और जो ऐसे ही प्रॉपर्टी है उसके अंदर इमारत वगैरह बना करके और उससे जो पैसे आए उसको गरीबों और मिस्किनों के अंदर उसको लगाया जाए। अब अगर हुकूमत ये कानून ला रही है, इसके ज़रिए से अगर इसके अंदर हुकूमत को इख्तियार दिया जाएगा तो हुकूमत अपनी मनमानी करेगी, जो कि हम इसे कबूल नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। सरकार तो हमेशा आप लोगों के लिए भलाई सोचती है। मैं इसके विरोध करने का कारण ये बताता हूँ, भारत सरकार को ये कानून को वापस ले ले,
चूँकि ये प्रॉपर्टी जो है ये तमाम मुसलमानों के आबा अजदाद के ज़रिए से दी गई और गिफ्ट की गई ज़मीनें हैं। ये गिफ्ट इसलिए की जाती लेकिन है। सरकार कह रही है ना कि हम आपसे कोई ज़मीन छीनने वाले नहीं, इस तरह की बातें तो कह रही है। वो कह रहे हैं कि बरगलाने का काम कर रहे हैं लोग। तो सीधी सीधी बात यह है कि सरकार पार्लियामेंट में एक बिल इसके साथ साथ लोड कर दे कि मैं मुसलमान के किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को या आने वाले हिंदुस्तानी हुकूमत चाहे कब जब तक क़यामत तक आ जाए, इस हिंदुस्तान की हुकूमत मुसलमान के किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी और बिल को अपने का अंदर में नहीं ले सकती है। इसका मालिक और वारिस जो होगा वो मुसलमान ही कमेटी का होगा। हमारा कहना है कि इस बिल का पुरजोर विरोध किया जाए। हम यहीं के हिंदुस्तान के वासी हैं, हमारे पूर्वज भी यहीं रहे और यहीं दफन होंगे। ये प्रॉपर्टी किसी गवर्नमेंट की दान की हुई नहीं है, ये प्रॉपर्टी हमारे ही पूर्वजों ने दान किया। देखिए मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर से आए लोगों ने, जो बाहर से आए हुए कुछ शासक थे जो राज किए, उनको कहा जाता है कि वो बाहर से आकर के प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, फिर वो वक्त ने कह दिया कि मेरा है, तो उस पे नहीं, ये गलत है। ये हमारे पूर्वजों ने हमारे फ़ायदे के लिए दिया, हमारे कौम के फ़ायदे के लिए दिया, और इसका मिसयूज़ गवर्नमेंट क्यों करेगी? ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, ये तो हमारे ने पूर्वजों ने जो दान दिया कि भाई इस कौम के फ़ायदे के लिए इस प्रॉपर्टी को दिया। आज मस्जिद बनती है, मदरसा बनता है, कब्रिस्तान है, बहुत सारे ईदगाह है, बहुत सारे मामलात है जिसको गवर्नमेंट क्यों लेना चाहती है। हमारी चीज़ है, माई पर्सनल प्रॉपर्टी, हम इसको यूज़ करें। इसका अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल एकदम लड़ेंगे, इसके लिए जो करना पड़ेगा तरीके से करेंगे, जो विरोध करना पड़ेगा तरीके से करेंगे। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जहाँ तक जाना होगा, दरभंगा जाना होगा, पटना जंतर मंतर पर भी कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट हुआ है, उसके बाद अभी पटना में भी हुआ है। तो फिलहाल अभी लगभग हर जगह से जो है इस तरह से फिर प्रोटेस्ट होने को देखने को मिल रहा है। बिल्कुल हम हुकूमत से यही कहना चाहते हैं कि वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो। जी, ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जरा बताइएगा क्या? ये विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये हमारे दिल की आवाज़ है। जी, जब हिंदुस्तान के अंदर ये जो हमारी मरकज़ी सरकार है, उन्होंने वक्त तरमीमी बिल 2024 लाई जी, तो हमारे बड़े बुजुर्गान जितने भी हमारे मुस्लिम जितनी भी तंजीमें हैं जी, और हिंदुस्तान में जितने भी सेकुलर जहन के लोग हैं जी, हमें इससे आपत्ति नहीं है कि ये मुसलमान और हिंदू ये नहीं है, बल्कि हमारे साथ वो लोग भी हैं, हमारे साथ वो लोग भी हैं जो लोग इनसे पसंद हैं, हकीकत पर मबनी बात को जानते हैं। और उस वक्त पार्लियामेंट में और सभा में दोनों ईवान में जो है हुकूमत, दोनों ईवान में जो है ये बात पार्लियामेंट में हुकूमत ने ये बिल रखा, लेकिन कुछ पार्टियों की मुखालफत की वजह से वो वक्त तरमीम बिल 2024 जो है वो जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सुपुर्द चला गया। लेकिन जो बिल लाया जा रहा है, जो मोदी जी है, वो तो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। वो तो ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए बिल लाएंगे, वो सबके भले के लिए कर रहे हैं ना काम। हकीकत ये है कि ये सबका साथ और सबका विकास नहीं है, बल्कि सबका विनाश है। विकास का और मतलब असाद का ये मतलब होता है। ये कहना चाहते हैं सरकार नहीं, सुनिए, सरकार पक्षपात कर रही है। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी मुल्क है, यहाँ तमाम मज़ाहिब के लोगों को रहने का अधिकार दिया गया है, और भारत में जो संविधान बनाया गया उस संविधान के मुख्तलिफ 29, 30, 15, 28, 13 मुख्तलिफ दफ़ात हैं, उसमें हमें अधिकार दिया गया है कि भारत मुल्क में हम अपनी शादी कैसे करें, हम अपने मीरास को कैसे बांटें, हम अपने आइए चेहरा दिखाना है। देखिए किस तरह से जो है लोगों का एहतजाज देखने को मिल रहा है। हम निकलना है, हमारा अररिया जाना। जी ठीक है। देखिए काफ़ी दूर दराज से लोग आए हुए, अररिया से भी आए हुए हैं। तो फिलहाल ये सभी लोग इकट्ठे होकर के फिलहाल जो है अपना जो विरोध है वो दर्ज करवा रहे हैं। कि ये हमारा एहतजाज नहीं है, दिल की आवाज़ है। हमारे जितनी भी मुस्लिम संगठन हैं और खुसूसियत के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उनके ज़ेर निगरानी और उनके झंडे के नीचे बिहार और हिंदुस्तान की जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं वो 17 मार्च 2024 को जंतर मंतर पर धरना दिया, जिसमें हिंदुस्तान के सेकुलर पार्टी और हमारे बुद्धिस्ट भाई, सिख
फेडरेशन के लोग, ये तमाम साथी लोग बहुजन शरीक समाज थे। के लोगों ने भी ये इसका बहुजन बहिष्कार समाज किया के है। लोग से भी आज 26 तारीख को पटना में धरना हुआ है बिल्कुल। गर्दनी बाग में। इसमें भी हमारे बुद्धिस्ट थे, बहुजन समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद थे, बल्कि मुल्क में जितने सेकुलर जहनीत के आदमी ये मांझी करके आप जानते ये होंगे, माझी इन्होंने जो को हम बयान जानते दिया हैं, ये तो डगरा का बैगन है, समझे नहीं। अगर गेंद को डगरा में रख दिया तो क्या एक जगह ठहरेगा? कभी इधर कभी उधर। वही माझी जी हैं। माझी जी की सियासत में क्या हकीकत है? हम माझी जी को कुछ नहीं जानते। हम अपने अधिकार को मांगते हैं कि वक्त तरमीमी बिल 2024 जो है वो काला है, उससे लेकिन हुकूमत को वापस लेनी सरकार कह रही है कि जो वक्फ बिल आएगा, कुछ अलग धर्म के जो लोग हैं वो भी उसमें शामिल होकर के जो है वो भी फैसला करेंगे, इस तरह की बात बात कही असल गई में है। यह है कि यह हमारी मस्जिद है। मैं अभी नमाज पढ़ के आया हूँ, तो हमारा इमाम मुस्लिम रहा और हमारा मुअज्जिन हिंदू रहा। क्या यह संभवता है? यानी हिंदुस्तान में ये तो बात आप जो कह रहे हैं, तो फिर भाईचारा कहाँ रह गया? भाईचारा जी, फिर ये मजहबी मामलात में ये डेमोक्रेसी मुल्क है। भाईचारा जो है हिंदुस्तान के दूसरे मामलात में है, मतलब ये लेकिन मजहबी मामलात लेकिन में मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर दो कौम के लोग अगर एक साथ मिल जाए और दोनों मिलकर फैसला करें तो आपको इस पे क्यों बात एतराज़ असल में है? यह कि मुझको संदेह इसलिए है कि वो दो कौम के बीच सेकुलर जहनीत के लोग हों, तब ये तो अपने मन के लोगों को ऐड मतलब आप करेंगे। कहना चाह रहे हैं कि समझे नहीं? आरएसएस जो माइंड सोच हाँ, के लोग हैं, बिल्कुल वो उनका जो है कुछ अलग ही है। उसी जहनीत के एतबार से हिंदुस्तान में कानून को नाफिज किया जा रहा है, संविधान को कुचला जा रहा है। इसलिए हम तमाम लोग की जानिब से अपील करते हैं मरकजी सरकार से कि वक्त तरमीमी बिल 2024 तो आप लोगों का ये एहतजाज जो है वो कब तक रहेगा, आप ये बता सकते हैं? जब तक वापसी नहीं लेगा तब तक चालू रहेगा। असल में यह है कि अगर कोई डरा रहा है हमें, तो हमें न डरावे, बल्कि अगर वक्त पड़ा तो उनकी गोलियां कम पड़ जाएगी हमारे सीने। बेशक बेशक। इस तरह से जो है आप लोगों ने काला धागा बांध करके जो है अपना जो है वो विरोध दर्ज करवा रहे हैं। जी जी बेशक। तो सबसे पहले मैं मुनासिब समझता हूँ कि एक शेर है कि जब चमन को लहू की ज़रूरत पड़ी, जब चमन को लहू की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले गर्दन हमारी ही कटी, बावजूद इसके के कहते हैं अहले वतन, ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। तो ये काला जो पट्टी देख रहे हैं आप, मैं आपको बताता मुनासिब समझता हूँ और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये आज की जो हुकूमत है, जो हमारे मोदी जी को और जो भी सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं, उनको तो बाहर मुल्क की हसीना बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुल्क हिंदुस्तान का हुसैन अच्छा नहीं लगता है ना। तो यहीं पर सवाल आकर अटक जाता है कि ये मुल्क हिंदुस्तान का हुसैन क्यों नहीं अच्छा लगता है। तो मेरा सवाल ये है कि ये हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी जायदाद है और हमारे बाप दादाओं ने पुरखों ने जो छोड़ा है, तो इसके अंदर आने की, दूसरे को दखल अंदाजी करने की क्या ज़रूरत है? मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आज की हुकूमत किसी दूसरे पार्टी को या किसी दूसरे मज़हब वाले को, क्योंकि ये हमारे बाप दादाओं ने अपनी जायदाद को यानी अल्लाह के नाम पर वक्फ़ किया है। तो वक्फ़ जो किया, तो वक्फ़ के अंदर किसी की हुक्मरानी नहीं होती, किसी की ज़बरदस्ती नहीं होती कि हम उसके अंदर ज़बरदस्ती किसी को घुसाएं। बस इसी वजह से हमारे बड़ों ने जो हुक्म दिया, हमारे बड़े के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बहुत पाए के जो सदर है जनाब खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, उनका एक हुक्म हुआ है कि पुरअमन एहतजाज निकाला जाए। जो हम मुरिया की सरजमी पर पुरअमन एहतजाज हम लोग निकाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, देख रहे हैं आप लोग भी। और तो बस हम इसी सूरत में और इसीलिए हम लोग निकले हैं कि हमारे बाप दादाओं की जायदाद में किसी का कोई दखल अंदाजी नहीं है और आइंदा भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने सिख हज़रात ने जो वहाँ पर दिल्ली के अंदर धरना दिया था, जिस तरीके से जब काला कानून को वापस नहीं लिया गया, ठीक उसी तरीके से अगर हमारी जान की बाजी लगाना चाहे तो हम जान की बाजी लगा देंगे, चाहे 1 साल नहीं 5 साल नहीं, हमारी ज़िंदगी बसर हो जाएगी। पिछले आने वाली कौम को ये बताकर चले जाएंगे कि ये काला कानून है, इसे हमें मंजूर नहीं, इसका बिल्कुल बाइकाट किया जाए। ना ही कोई हुड़दंगी, ना ही कोई शोर, ना ही कोई शराबा, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से दरभंगा ज़िला के मुरिया में वक्फ बोर्ड बिल के ख़िलाफ़ मुसलमानों ने एहतजाज किया, अपना गुस्सा ज़ाहिर किया, अपना दुख यहाँ पर जो है काला धागा बांध करके बिल्कुल लोगों के सामने, सरकार के सामने यहाँ पर उजागर किया। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताएं। साथ ही वीडियो पर एक लाइक ज़रूर से कर दें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर पर हमें फॉलो करें और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।